हमारे प्लेनेट छोटे बड़े जीवों से भरे पड़े हैं। नेचर इन जीवों में अंतर उनके आकार और कार्य के रूप में डालता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि जीव ऐसे ही इवॉल्व हो रहे हैं। इन जीवों में नेचर के द्वारा सर्वश्रेष्ठ और सुप्रीम एक्सप्रेशन है, उन्हें हम ह्यूमंस कहते हैं। होमो सैपियंस की दो मेन फॉर्म है जो हम जेंडर के बेसिस पे बांटते हैं, वो है मेल और फीमेल। ये दोनों फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली कुछ सिमिलैरिटीज़ तो कुछ डिससिमिलैरिटीज़ शेयर करते हैं। मेल और फीमेल में सबसे बड़ा अंतर जो हमें दिख पड़ता है वो उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। जहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में मंथली चेंजेस से गुजरती है, वहीं मेल में ये चेंजेस प्रोमिनेंट नहीं होता। आज के पॉडकास्ट में हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट वजाइना के हाइजीन के बारे में समझेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्लिनिकल केयर इनसाइट के इस हिंदी चैनल पे। आज के पॉडकास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं वजाइनल हाइजीन, योनि हाइजीन के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अपने टीम की ओर से देना चाहता हूं। आज की वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला कि वजाइनल हाइजीन को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, ठीक। दूसरी चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या वजाइनल हाइजीन नेचुरली मेंटेन्ड होता है, और तीसरा अगर वजाइना में कोई प्रॉब्लम आ गया, इफ़ देयर इज़ एनी वजाइनल प्रॉब्लम, तो उसके लिए क्या हम लोग कोई भी मार्केटेड चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ये 3 चीज़ मुख्य रूप से आज डिस्कस होगा। तो बिना टाइम गवाए आज हम लोग बढ़ते हैं अपने पॉडकास्ट में। क्यों ज़रूरी है वजाइना का हाइजीन मेंटेन करना। तो सबसे पहला चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि वजाइना जो है वो इंटरनल ऑर्गन है, फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये, ठीक। और ये जो वजाइना है इसका बहुत सारे फीमेल के अंदर में इसका कार्य होता है, वर्क होता है। सबसे पहला कार्य ये है कि जब औरत को मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ठीक, तो जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड सेक्रीट होते हैं वो इस वजाइना के थ्रू ही, योनि के द्वारा ही बाहर की ओर स्रावित होते हैं, बाहर की ओर सेक्रीट होते हैं, ठीक। दूसरा जो सबसे बड़ा कार्य है यू कैन से वजाइना का, वो ये है कि ये सर्विक्स के साथ, ठीक, सर्विक्स के साथ ये मिल के बर्थ कैनाल बनाता है जिसके द्वारा बच्चे आते हैं। और तीसरा जो इसका उपयोग है वो है ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के टाइम में भी वजाइना का बहुत बड़ा उपयोग है। अगर वजाइना में कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई ड्राइनेस आ गया, इफ देयर इज यू कैन से ब्लॉकेज और एनी लम्प्स फॉर्मेशन, ओके, तो इस सब के कारण सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी इंटरफेयर हो जाता है। तो ये 3 क्रूशियल वर्क है वजाइना के, जिसके कारण हम लोग को वजाइनल हेल्थ करना चाहिए। एक चीज़ और जो आप सभी को ध्यान में रखना पड़ेगा वो ये है कि जब अगर कभी वजाइना में प्रॉब्लम हो जाते हैं तो जो डिजीज़ हैं वो अंदर की ओर पेनिट्रेट करते हैं। मीन्स देयर विल बी अ असेंडिंग यू कैन से पेनिट्रेशन ऑफ डिजीजेज। मीन्स पहले आपके वजाइना में हुआ, फिर आपके जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव यू कैन से पार्ट्स हैं लाइक योर यूट्रस, यूट्राइन कैविटी, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, ये सब अफेक्टेड हो जाते हैं, ओके। तो इसीलिए वजाइना का हाइजीन मेंटेन करना बहुत 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 ज़रूरी है। फाइन, नाउ अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या वजाइना अपने आप सेल्फ यू कैन से हाइजीन्ड होता है, क्या ये सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गन है? तो जवाब है कि हाँ, ये सेल्फ रेगुलेटेड ऑर्गन है। अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे ये सेल्फ रेगुलेटेड है, तो उसके लिए आपको कुछ कुछ चीज़ें जानने पड़ेगा। पहली बात कि ये ह्यूमन का जो ये बॉडी का डिज़ाइन है, ये नेचर ने बहुत इंटेलिजेंस के साथ इस चीज़ को डिज़ाइन किया। ह्यूमन बॉडी को बहुत ही यू कैन से इंटेलिजेंस वे में डिज़ाइन किया गया है। हमें कुछ कुछ ऐसे गिफ्ट मिले हैं जो गिफ्ट हमें बहुत सारे चीज़ों से प्रोटेक्ट करते हैं, एंड वन ऑफ द गिफ्ट इज़ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कैसे हेल्प करते हैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में बहुत जगह नेचुरली ही पाए जाते हैं, सिंस बर्थ, जन्म से ही हमारे अंदर में पाए जाते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक्सट्रीमली यू कैन से ज़रूरी है, एक्सट्रीमली ज़रूरी है। नॉट कि हाँ ठीक है, नहीं है तो ठीक है भी तो ठीक है, नो, इट्स एक्सट्रीमली यूजफुल, ठीक। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए भाई साहब, तो ये इंसान को बहुत हद तक मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तो ही वो झकझोर के तोड़ के रख देता है, ठीक है। तो ह्यूमन फीमेल वजाइना के अंदर में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिसे हम लोग वजाइनल माइक्रोबायोटा बोलते हैं, वजाइनल माइक्रोबायोम बोलते हैं। ये ऑर्गेनिज्म कुछ कुछ चीज़ें अपने अंदर से निकालते हैं, कुछ प्रोडक्ट निकालते हैं जो वजाइना के हाइजीन को, वजाइना के हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। एक बैक्टीरिया जिसका नाम आप लोगों को मे भी पता होगा, उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एक्चुअली लैक्टिक एसिड फॉर्म करता है।
थ्रू द फर्मेंटेशन, ठीक। और ये लैक्टिक एसिड एक्चुअली एसिडिक होता है, ये वजाइनल पीएच को मेंटेन करके रखता है। वजाइना का जो अम्लीय जो मात्रा है उसको ये बना के मेंटेन करके रखता है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए क्या ग्रो करने के लिए, तो वो नेचुरली सर्विक्स के द्वारा जो म्यूकस सेक्रीट होता है, ठीक, ये म्यूकस से ये बैक्टीरिया पलते हैं वहाँ पे, ठीक। और ये दूसरे बैक्टीरिया को नहीं आने देते हैं, ये नेचुरली हमारे वजाइना में, फीमेल वजाइना में एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं और ये दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं आने देते हैं, ठीक। इसके अलावा जो ये सर्विक्स के द्वारा जो म्यूकस सेक्रीट होता है, वजाइना एक्चुअली अपना म्यूकस सेक्रीट नहीं करता है, सर्विक्स के द्वारा इतना इनफ म्यूकस का सेक्रेशन होता है जो कि एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देता है वजाइनल वॉल पे, और वो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने नहीं देता है। तो ये था भाई साहब आपका नेचुरली ब्लेसिंग, जो कि आपको नेचर के द्वारा आप कह सकते हैं, गॉड के द्वारा आपको मिला हुआ है, ठीक। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अगर वजाइना में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो क्या हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मार्केटेड प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो बात आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, वो ये है कि बहुत सारे फीमेल में ये चीज़ दिखा गया है, और यू कैन से बहुत सारे रिसर्च पब्लिश्ड हुए हैं जिसमें ये चीज़ को बहुत बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया गया है, बहुत अच्छे से देखा गया है। वो ये है कि फीमेल्स फॉर यू कैन से मेंटेनिंग द फ्रेगनेंस ऑफ देयर वजाइना, फॉर यू कैन से मेंटेनिंग द क्लीननेस, फाइन, मेंटेनिंग द यू कैन से द गुड ऑर्डर, अ गुड स्मेल, फीमेल्स ऑब्सेस्ड हो जाते हैं वजाइनल डचिंग के द्वारा। नाउ डचिंग वर्ड और यू कैन से डूचिंग वर्ड, ये वर्ड फ्रेंच वर्ड है, ठीक, ये डच वर्ड से लिया गया। इसका मतलब होता है क्लीनिंग द वजाइना विद द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स, इसे बोला गया है वजाइनल डचिंग। और ये वजाइनल डचिंग बहुत सारे बीमारियों को आमंत्रित करता है, इन्वाइट करता है। तो आपको ऐसे ही नॉर्मली किसी भी केमिकल के द्वारा, किसी भी केमिकल प्रोडक्ट के द्वारा अगर आप अपने वजाइना को क्लीन करते हैं, फाइन, देन इट विल लीड टू द सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज, बिजार कॉन्सिक्वेंसेज। तो वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज इज कि जो नेचुरली जो मैंने आपको बताया कि लैक्टोबैसिलस आपके वजाइना में पाए जाते हैं और वजाइनल पीएच को वो मेंटेन करके रखते हैं, भाई साहब उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, फाइन, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाए, एंड एज अ रिजल्ट आपको एक डिजीज हो जाएगा जिसका नाम है बैक्टीरियल वेजिनोसिस। बैक्टीरियल वेजिनोसिस एक्चुअली क्या है, तो ये एक बीमारी है जिसमें जो आपका नेचुरल माइक्रोफ्लोरा, जो नेचुरल बैक्टीरिया पाया जाता है, वो सब खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन है वजाइना को फ्रिक्वेंटली केमिकल सब के द्वारा साफ करना, वो ये है कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, आपके रिप्रोडक्टिव इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल पार्ट में इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट यू विल एंड अप विद द सीवियर रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? या तीसरा जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है वो है सर्विक्स कैंसर। बहुत सारे केमिकल्स को एनालाइज किया गया है लैब में, एंड इट इज यू कैन से प्रूव्ड दैट दीज थिंग्स आर अ रिस्क फैक्टर टू कॉज सर्वाइकल कैंसर। तो सर्वाइकल कैंसर भाई साहब इसके कारण भी हो सकता है। सो आपको केमिकल प्रोडक्ट अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा ये आपके रिप्रोडक्टिव यू कैन से बिहेवियर में चेंजेस लाता है, आपके मेंस्ट्रुअल यू कैन से फ्लो में चेंजेस लाता है। तो किसी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप किसी भी केमिकल के द्वारा यूज़ नहीं कर सकते हैं ना। मैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा जो मेरे ऑडियंस के द्वारा मुझे क्वेश्चंस मिले हैं। पहला जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वजाइनल वेजिनोसिस। ये एक्चुअली क्या है कि आप अगर अपने वजाइना को क्लीन करते हैं, साफ करते हैं रेगुलरली विद द हेल्प ऑफ इवन द हार्ड सोप, रिमेंबर हार्ड सोप के कारण भी वजाइना का जो अम्लीय स्तर है, जो एसिडिक यू कैन से एनवायरनमेंट है, वो चीज़ बिगड़ जाता है। तो आप साबुन भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हार्ड सोप, ठीक, उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। फाइन। नाउ जो मुझे पहला क्वेश्चन मिला वो यही था कि वजाइनल वेजिनोसिस क्या होता है। तो एक्चुअली वेजिनाइनल यू कैन से बैक्टीरियल वेजिनोसिस ये डिसबायोसिस है माइक्रोफ्लोरा का, जो ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं फीमेल वजाइना में। वो इस क्लीनिंग के कारण, रेगुलर फ्रिक्वेंट क्लीनिंग के कारण उसका डिस्ट्रप्शन हो जाता है, वो गड़बड़ा जाता है, उसका सेहत उसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो एक नीच है, जो उसका एक इन्वायरमेंट, एक कॉलोनी है, वो कॉलोनी डिस्टर्ब हो जाता है। और इसको फिर से स्टैब्लिश करना इज़ अ वेरी चैलेंजिंग। इट्स नॉट समथिंग कि हाँ आप टैबलेट खा लोगे आपको बैक्टीरिया आ जाएगा, नो, इट्स समथिंग विच यू इनहेरिटेड नेचुरली। ओके, इट इज़ समथिंग विच यू इनहेरिटेड, जो आपको आपके एक तरह से बोल सकते हैं कि पेरेंट्स के द्वारा आपको ये मिला हुआ है, ठीक। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो भाई साहब इसको आप जल्दी किसी एंटीबायोटिक से या किसी चीज़ से ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। दूसरी बात जो ये है वो है वजाइनल ड्राइनेस।
तो वजाइनल ड्राइनेस एक्चुअली जो नॉर्मली दिखा जाता है फीमेल्स में वो है मेनोपॉज, कि आफ्टर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाए तो उस टाइम पीरियड पे वजाइनल में ड्राइनेस आ जाता है। एंड इट्स ड्यू टू, एंड देयर इज अ गुड एक्सप्लेनेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। बिकॉज आपके अंदर में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जितने भी फीमेल्स हैं उनके अंदर में बहुत सारे यू कैन से हार्मोनल फ्लक्चुएशन होते हैं, और इसमें से एक हार्मोन है जिसे हम लोग एस्ट्रोजन के नाम से जानते हैं। ये एस्ट्रोजन क्या करता है, तो ये एस्ट्रोजन म्यूकस का सेक्रेट करता है। ओके, म्यूकस का सेक्रेशन करने में हेल्प करता है बाय द हेल्प ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड, बाय द हेल्प ऑफ स्किनी ग्लैंड्स। ओके, ये दो ग्लैंड्स आपके अंदर में फीमेल के यू कैन से जो वजाइना है उसके अंदर में पाए जाते हैं, और ये ग्लैंड से म्यूकस का सेक्रेशन होता है। तो होता क्या है कि जब औरत मेनोपॉज को अटेंड करती है, जब उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है, जो माहवारी आता है वो अगर औरत में वो खत्म हो जाए, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये एस्ट्रोजन का डिप्लीशन हो जाता है, एस्ट्रोजन का कमी हो जाता है, जिसके कारण वजाइना में ड्राइनेस आ जाता है। तो ये नेचुरल है। व्हाट इफ कि अगर आपको लाइक द यू कैन से द प्री मेंस्ट्रुअल साइन और ये मिनार्के से पहले ड्राइनेस आ जाए, या फिर आपके मेंस्ट्रुअल जिस फेज में आप है जहाँ पे आप यू कैन से मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल को अंडरगो करते हैं, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको वजाइना में ड्राइनेस आ जाए तो क्या करना चाहिए। सी, पहले अगर आप म्यूकस का सेक्रेशन बहुत कम देख रहे हैं, इफ इट इज द एक्सेसिव ड्राइनेस, ओके, देन you should seek the medical help. It's something which is you can say really useful, and doctors are advised कि vaginal dryness के कारण बहुत सारे problems होते हैं। First of all is the irritation, and another thing which basically interfere in the married life is you can say the intercourse or sex. ओके, सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कुछ यू कैन से जो स्टडीज़ हुए हैं वो शो किए हैं कि आप कुछ चीज़ें लाइक यूज़ कर सकते हैं। सो वो आपके इन जो ग्लैंड था, जिस ग्लैंड के द्वारा म्यूकस का सेक्रेशन होता है, लाइक द बार्थोलिन ग्लैंड और स्किनी ग्लैंड, इस सब को स्टिमुलेशन मिले। तो एक चीज़ जिसे बहुत सारे स्टडीज़ में शो किया गया है वो है फोर प्ले। मीन्स कि आपको सेक्स करने से पहले अपने पार्टनर के साथ, ठीक है, कुछ लाइक द टॉकिंग, ओके, हगिंग, किसिंग, कडलिंग, ये सारे एक्टिविटीज़ करने पड़ेंगे, सो दैट यू कैन गिव द यू कैन से टाइम, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर इतना आप अगर टाइम देते हैं बाय इन्वॉल्विंग इन दिस यू कैन से द सेक्सुअल एक्टिविटीज़ लाइक द किसिंग, हगिंग और यू कैन से कडलिंग, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके बार्थोलिन ग्लैंड को एक टाइम मिलेगा जिसमें वो धीरे धीरे म्यूकस को सेक्रेट करेगा, एंड यू हैव द यू कैन से लेस पेनफुल सेक्स। बिकॉज कि अगर वजाइना में अगर ड्राइनेस आ जाता है तो बहुत एक्सट्रीम पेनफुल यू कैन से इंटरकोर्स होता है। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आप ये फोर प्ले को यूज़ कर सकते हैं। इट विल हेल्प, ओके, इट विल हेल्प। अनदर थिंग विच रिसर्च शोज दैट कि वजाइनल ड्राइनेस को कम करने के लिए यू शुड इंक्लूड यू कैन से इन योर डाइट एज अ कर्ड। मीन्स आपको दही अपने डाइट में करना पड़ेगा, एंड दही इज लाइक अ प्रोबायोटिक। आपको पता है कि लैक्टोबैसिलस दही में भी पाया जाता है। सो इफ यू यूज दिस यू कैन से कर्ड इन योर डे टू डे डाइट पैटर्न, then it will help you to again establish the microflora, the normal natural bacterial flora in your vagina. Fine. Now वजाइनल ड्राइनेस से कुछ सीवियर दिक्कत भी है, क्योंकि कुछ कंडीशंस है लाइक द सर्वाइकल कैंसर और वेजिनाइटिस, फाइन, सम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, इन चीज़ के इन केसेस में भी वजाइनल ड्राइनेस देखा जाता है। सो इट्स बेटर टू सीक द मेडिकल हेल्प। नाउ कमिंग टू द अनदर प्रॉब्लम, बैड ऑर्डर और एक्सट्रीम बैड स्मेल। जनरली जो फीमेल वजाइना है वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर को यू कैन से शो करता है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल फीमेल वजाइना से आता है। अगर उस स्मेल में अगर एक्सट्रीम चेंजेस आ गया है, ठीक है, इट्स लाइक अ वेरी बैड स्मेल, देन it indicate that a female have certain underlying infections, okay, certain underlying infections like the yeast infections or another you can say other fungal infections. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको दो चीज़ को ध्यान में रखना है। पहली बात कि आपको इमीडिएटली गायनकोलॉजिकल मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, गायनकोलॉजिकल मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, और डॉक्टर्स आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। तो मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत किया और मुझे ये पता चला कि डॉक्टर्स पूछते हैं कि आपका क्या प्रीवियस सेक्सुअल क्या हिस्ट्री है, ठीक। उसके अलावा पूछते हैं कि आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं। तो मैंने बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स थे उन्होंने मुझे बताया कि ये क्वेश्चंस उन्हें थोड़े अजीब फील करवाते हैं।
तो मेरे व्यूअर्स, आप ये चीज़ को ध्यान में रखें कि ये चीज़ उनके ड्यूटी का एक पार्ट है, उनके लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। एक मेडिकल डॉक्टर के लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है, आपके जो सेक्सुअल हिस्ट्री है वो जानना ज़रूरी है। तो इसमें आप शर्माएं नहीं, जो सच है वो आप बेझिझक शेयर कर सकते हैं। ठीक, चलिए तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो है कि ये जो म्यूकस का सेक्रीशन होता है, इसके कलर में चेंजेस आना। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बस बता देता हूँ। पहली बात ये कि जो नॉर्मल म्यूकस होता है उसका कंसिस्टेंसी मीन्स उसका जो आप बोल सकते हैं कि वो कैसा होता है नेचर वाइज, तो कभी वो ज़्यादा चिपचिपा होगा, कभी थोड़ा वो कम चिपचिपा हो जाता है, ठीक है, कभी वो ज़्यादा वाइटिश होता है, तो कभी उसमें ब्राउनिश अपीयरेंस आ जाता है। तो ये सब नॉर्मल है, क्योंकि आपको थ्रू आउट द मंथ, ठीक है, थ्रू आउट 1 month, if you take a example of the 1 month, तो इस थ्रू आउट मंथ में ये म्यूकस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कंसिस्टेंसी है, ये चेंज होते रहेगा, क्योंकि ये नॉर्मली ये प्रोजेस्टेरॉन इस हार्मोन्स का इन्फ्लुएंस के कारण होता है। ठीक है, इसमें चेंजेस आता रहेगा, कभी पतला तो कभी थोड़ा थिक, ठीक है। तो ये चेंजेस थोड़ा कलर में चेंजेस आ गया, कभी वाइट आ रहा है तो थोड़ा कभी सा यू कैन से डार्क डीप वाइट आ गया, थोड़ा सा ब्राउनिश आ गया, तो इसके लिए आपको हड़बड़ाना नहीं है। लेकिन अगर आपको इस कलर्स के अलावा अगर ग्रे कलर आ गया, ग्रीन कलर आ गया, ठीक है, डार्क रेड कलर आ गया, तो ये सब इंडिकेट करता है कि फीमेल हैव सर्टेन इन्फेक्शंस, कि फीमेल के अंदर में कोई बैक्टीरियल और यू कैन से द फंगल डिजीज हो गया है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक, तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम थे, वजाइना के प्रॉब्लम थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या मार्केटिंग जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, क्या उसे किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यू शुड अवॉइड द डचिंग। इट्स नॉट मी हु इज सेइंग, इट्स अ अमेरिकन गायनकोलॉजिकल एंड ओबस्ट्रिकन सोसाइटी हु सेज दैट कि फीमेल को डचिंग करना नहीं चाहिए। सी मस्ट अवॉइड द वजाइनल क्लीनिंग बाय द हेल्प ऑफ सर्टेन केमिकल्स। उन्हें इस चीज़ सब का उपयोग नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये इनवाइट करते हैं बहुत सारे डिजीजेस को, ये इनवाइट करते हैं बहुत सारे डिजीजेस को, एंड इट्स एब्सोल्युटली आप इसको अवॉइड करना ही चाहिए। फाइन, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या घरेलू नुस्खे हैं जिसके हेल्प से हम लोग वजाइनल हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहला चीज़ तो पहले ही बता दिया है कि जो वजाइनल हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ज़्यादा कोई केमिकल अनलेस अनटिल कि डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब करता है दैट इट्स वेल एंड गुड, यू शुड फॉलो, बिकॉज दे आर द मेडिकल प्रोफेशनेट। उनके पास किसी भी दवाई जब वो लोग प्रिस्क्राइब करते हैं तो उनके पास इंडिकेशन भी है, एज वेल एज उनको पता है कि कितना साइड इफेक्ट्स, क्या पोटेंशियल इसके आउटकम्स आ सकते हैं, तो उन पे आप भरोसा कर सकते हैं। फाइन, लेकिन आप अपनी मर्जी से किसी एडवर्टाइजमेंट के दौरान, ये मैंने बहुत सारे रिसर्च को स्टडीज़ किया था इस पॉडकास्ट को करने से पहले, और मैं सरप्राइज हो गया, बिकॉज फीमेल ऑब्सेस्ड हो जाती है। उन्हें अच्छा फ्रेगनेंस चाहिए वजाइना का, सो दैट वो कॉन्फिडेंट फील करे। नो, इट्स समथिंग नेचुरल, यू शुड एडमायर इट, ओके, यू शुड एडमायर इट, समथिंग नेचुरल। फाइन, सो इस सब के कारण आपको इस ऑर्डर को, स्मेल को बेस्ट करना या फिर कॉन्फिडेंट फील करने के लिए आप अगर यूज़ करते हैं तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस में आपको बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। फाइन, नाउ कमिंग टू द होम रेमेडीज, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो जो पहला चीज़ दिखा गया है वो ये है कि आपको अपने वजाइनल पार्ट्स को, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बहुत ही अच्छे से संभाल के उसको आपको रखना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपको पैड्स, जो सैनिटरी पैड्स फीमेल यूज़ करती है, उसका लाइक रेगुलर उसको आप चेंज कीजिए। ठीक, उसके अलावा कि वजाइना का जो क्लीनिंग होता है वो अप टू डाउन होना चाहिए, मीन्स फ्रॉम योर अपर यू कैन से द रिप्रोडक्टिव पार्ट लाइक द वुल्वा टू द एनस। ठीक है, अपर साइड से आप उसको कर सकते हैं। जब कभी भी आप वॉशरूम यूज़ करके आते हैं तो आप आगे से पीछे की ओर उसे ड्राई करें, उसे क्लीन करें। अगर वो आप वेट रखते हैं, अगर उसको आप भीगा रखते हैं, देन इट विल इनवाइट द फंगल इन्फेक्शन, बिकॉज फंगल को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। एंड फीमेल का जो जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये शॉर्टर है, सो इट विल ईजिली कैच अप द यूटीआई, ओके, द यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो आपको इसको ड्राई करके रखना चाहिए। द सेकेंड थिंग इज़ कि जो अभी के जनरेशन्स में देखा गया कि टाइट अंडर गारमेंट्स, तो बहुत सारे लोग लॉजिक लगाते हैं कि हाँ टाइट गारमेंट नहीं पहनना चाहिए, इट विल कॉजेज द सो मेनी थिंग्स। सो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप नहीं पहनिए, यू शुड अवॉइड, बिकॉज लाइक इट्स अ टाइम लाइक दिस, सो यू शुड नॉट अवॉइड द टोटली, बट यू शुड स्विच। ओके, यू शुड स्विच, लाइक कि आपने 2 घंटा अगर पहन लिया है, फाइन, बट वंस यू कम टू द होम यू शुड अवॉइड द टाइट गारमेंट्स एंड वियर द कॉटन गारमेंट्स, लाइक इन द नाइट, रात में भी आप
जो लूज़ कपड़े हैं उसे यूज़ करें, एंड स्पेशली जो फैब्रिक्स इरिटेबल होते हैं वो फैब्रिक्स अवॉइड करें। आप कॉटन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा आप लोग अपने डाइट पैटर्न में कुछ मॉड्यूलेशन, कुछ चेंजेस ला सकते हैं। आप डेली बेसिस पे दही लें, अगर दही से किसी को एलर्जी है तो आप उस दही को घोल के लस्सी बनाएं, ठीक है। बिकॉज ये जो योगर्ट होते हैं, ये जो कर्ड, ये दही होते हैं, इसमें नेचुरली लैक्टोबैसिलस पाए जाते हैं और ये एक प्रोबायोटिक्स की तरह काम करेगा। प्रोबायोटिक्स का मतलब होता है कि वन समथिंग यू इंजेक्टेड एंड देन इट विल एक्टिवेट इनसाइड योर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज द प्रो ड्रग। सो ये प्रोबायोटिक्स की तरह काम करेंगे। अगेन आपके वजाइना में लैक्टोबैसिलस का फिर से यू कैन से जमाव करने में हेल्प करेंगे, ठीक। इसके अलावा आप कुछ चीज़ें और कर सकते हैं, वो है योगासना। कुछ योगा का आसन दिया गया जो स्पेसिफिकली फीमेल्स को वजाइनल हेल्थ एंड ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने में काम आता है, ठीक। तो आई होप आज के पॉडकास्ट में आप लोग अच्छे से सब चीज़ वजाइनल हेल्थ के बारे में समझे, कैसे वजाइनल हाइजीन को मेंटेन करना पड़ेगा। मैं टेक ऑफ आपके एक मैसेज जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि किसी भी केमिकल प्रोडक्ट को यूज़ करने से पहले यू शुड थिंक ट्वाइस। Okay, you should think twice unless until that's not prescribed by a physician. If it is prescribed by a physician, then you should use that. Okay, because उनके पास पता है क्या होता है। बट ये आप एडवर्टाइजमेंट, आप मार्केटिंग, इस सब को देख के अगर आप जो प्रोडक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं देन वो आपको आगे जाके प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो एक बार फिर मैं आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर्स का विशेष देना चाहता हूँ हमारी टीम की ओर से। एंड हम लोगों ने अपना विश तो पा लिया, बिकॉज लाइक हिंदी वीडियोस डालना इज़ लाइक समथिंग, हम लोग का एक विश था कि न्यू ईयर से हम लोग स्टार्ट करें, एंड हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। सो आई होप कि आपके भी जितने सारे विशेज़ हैं उन्हें भगवान पूरा करें। सो थैंक यू विथ हैविंग अस, बाय, हैव अ नाइस डे।